साक्षात जो है भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिए। और उसके बाद हमें बड़ी, जिसको कहा जाता शांति, भोजन नहीं करते थे घर पर भी। 1 साल, अभी आप चले जाइए, 1 साल अन्न नहीं खाए थे कि भगवान को पाना है। एकदम चलने की शक्ति नहीं। सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों, ये जंगल का रास्ता है और बारिश का समय है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से संतों की जो अमृत रूपी सत्संग रहता है, अमृत रूपी जो वर्षा रहता है, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस समय हम लोग एक बीहड़ जंगल में हैं और बारिश का समय है। बारिश आ ही रहा है और हम लोग निकले हैं संत महात्मा की तलाश में दोस्तों। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह का जंगल है। ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये किस तरह का जंगल है साथियों। और इसी जंगल में रह करके हमारे सनातन धर्म के साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं। हमारे सनातन धर्म के साधु संत महात्मा इसी जंगल में और ऐसे ही बीहड़ जंगल में रह करके दिन रात भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं दोस्तों। और साथियों, समाज कल्याण के लिए लोग पूजा हवन करते रहते हैं दोस्तों। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है साथियों। ऐसे ऐसे दिव्य साधु संत महात्मा इस धरती पर इस कलयुग में अवतार लेकर के मानव कल्याण के लिए दिन रात भजन करते रहते हैं दोस्तों। आज हम जिन संत महात्मा से मिलाने वाले हैं, बहुत ही दिव्य, बहुत ही परम तपस्वी महात्मा हैं, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत महात्मा हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखते हैं और कमेंट में जय सीताराम लिखते हैं दोस्तों, तो हमको एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि इससे अच्छे अच्छे संत महात्माओं का वीडियो बना सकें, इससे अच्छे अच्छे संत महात्माओं का दर्शन करा सकें। और दोस्तों, आप लोगों का यह सपोर्ट, आप लोगों का यह प्यार जो हमको मिल रहा है, इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद साथियों। और आशा करते हैं ऐसे ही प्यार आप लोग इस भाई को, संतों के चरणों के दास को देते रहेंगे दोस्तों। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी आप लोग देते हैं, आप लोगों का दिया हुआ, नारायण का भेजा हुआ जो प्रसाद रहता है साथियों, हम संतों में पहुंचाते रहते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी इस भाई को, इस संतों के चरणों के दास को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही निरंतर साधु संत महात्माओं की सेवा करते रहे। क्योंकि दोस्तों, सेवा और दान से बड़ा कुछ नहीं है कलयुग में। जैसा कि भगवान कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण खुद कृष्णा अवतार में कर्म की प्रधानता जहां देते हैं, वहीं लास्ट में ये भी कहते हैं कि कलयुग में पूजा पाठ करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। जो भक्त संतों की सेवा करेगा, जो भक्त राम नाम का जाप करेगा, उसी का कल्याण होगा। तो दोस्तों, राम राम करते हुए हम लोग संतों की सेवा कर रहे हैं साथियों। आप लोग भी मानसिक रूप से हमारी इस यात्रा में जुड़ करके आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, कमेंट में जय सीताराम लिख रहे हैं, यह भी एक प्रकार की सेवा है। और खुद आप लोग सोच लीजिए, कमेंट में जब आप लोग सीताराम लिखेंगे तो मन में सीताराम नाम का जाप हो ही जाता है। चलिए, परम सिद्ध संत तपस्वी महात्मा का दर्शन कराते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिए और मानसिक रूप से वीडियो का आनंद लेते रहिए। जय सीताराम। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कोट कोट सबको प्रणाम है। भगवान आपका मंगल करे, सबका मंगल करे। भगवान, हमारा नाम राजेश मौर्य है जी जी। और हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। और भगवान, यही गोरखपुर में कैंपियरगंज में हमारा घर है प्रभु जी। जी। और भगवान, इसी तरह से हम लोग साधु संत महात्माओं की जो दिव्य वाणी है, वो है अमृत के समान लगती है और अमृत के समान है भी।
जी जी और वही अमृत रूपी जो सत्संग रहता है हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित होते रहता है। जी जी। तो भगवान, सबसे पहले थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास प्रभु जी हम पहली बार आए हैं। जी। देखिए, संतों का परिचय बहुत ही अद्भुत होता है, जी क्योंकि प्रारब्ध पहले रचे पीछे रचे शरीर, और स्वामी चिंता क्या करे भजल सिर रघुवीर। ये प्रारब्ध के अनुसार ही सभी को जो है संस्कार मिलते हैं, उससे वह कोई संत की लाइन पकड़ते हैं, कोई धार्मिक क्षेत्र में हो जाते हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में हो जाते हैं। तो बालापन से ही जब हम बाल्य अवस्था में थे तो गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ, बुद्ध भगवान और भी संत कबीर साहब, नामदेव जी महाराज, गरीबदास जी महाराज या मीराबाई जी के जैसे जो है बनना चाह रहे थे। क्योंकि एक जगह गुरु नानक देव जी की बाणी में लिखा था कि इस संसार में अक्षर यानी अमर परमेश्वर को लिखता पढ़ता ही कौन है। अगर एक अक्षर अमर परमेश्वर का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। तो हृदय में यह उद्गार पैदा हुआ कि अगर हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे और प्रभु को नहीं प्राप्त करेंगे, आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे, तो फिर से जन्म मरण की चक्र में आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है जो जिस लिए मानव शरीर मिला है, उस परम सत्ता विराट प्रेमी जो सर्वज्ञ हैं, उस प्रभु को पाना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त किए तो चाहे चक्रवर्ती राजा बन जाए हम, यह जिंदगी बर्बाद है, व्यर्थ है। बिल्कुल। यही सोचकर रोते रहते थे और हिमालय जाने के लिए जो है ये सोचते थे हिमालय में सिद्ध संत हैं। और हमने तमाम गुरुदेव घर में आते थे, यानी जो दुनिया के गुरु हैं जिनको कहा जाता है कि कन फुक्का गुरु, और आते हैं तो उन्हीं से पूछे कि आप भगवान से मिले हैं, तो कहने लगे कि नहीं। बहुत सारे लोगों से प्रश्न करते थे अपनी जिज्ञासा, जैसे आप पूछें अपना परिचय दीजिए। हम भी कहते थे आप मिले हैं, गुरु हैं तो मिले हैं भगवान से, कहने लगे नहीं। तो जब नहीं मिले हैं तो हमें उदासी आ गई। हम भगवान भोलेनाथ को, शंकर भगवान को अपना प्रथम गुरु माने थे भक्तों जी। उस समय जो है भगवान भोलेनाथ हमें जो है दिव्य रूप में दर्शन भी दिए थे। बहुत दिव्य मूर्ति है उनका, वैसे फोटो में कोई बना नहीं सकता है। तो हमें विश्वास हुआ कि अगर एकलव्य जैसे अगर जो है कोई आधार को ग्रहण करके सत्य से चलेंगे तो निश्चित है उनका कल्याण होगा। उसके बाद जो है हिमालय के लिए हम निकले, तो कई बार हम निकले, लेकिन जो है काशी में पहुंच गए, काशी से फिर मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर जो है बाबा जय गुरुदेव जी को अपना गुरुदेव पहले बनाए। उसके बाद जो है भक्ति करते रहे। उसके बाद यहीं पर गुफा है। 8 महीने के बाद आकाशवाणी सुने, जिसको ब्रह्मवाणी कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि शरीर से जो आत्मा है निकला, लेकिन लिंग शरीर है उसमें से उड़ रहा था। अच्छा। आसमान की परे गए, वहाँ रक्तवर्ण दुनिया है, वहाँ पर जो है सरल आसन में बैठे थे। उसके बाद आकाशवाणी ओम का आ रहा था, ओम ओम, बहुत मनमोहनी आवाज। ऐसी वाणी कोई स्टूडियो में नहीं बोल सकता। रोम रोम झनकार, यानी हष्ट पुष्ट तभया शरीरा, ऐसा दिव्य वाणी। हमें विश्वास हुआ। फिर उसके बाद जो है दर्शन की भाव हुआ कि हे प्रभु, और आकाशवाणी में एक दिव्य वाणी भी सुनाई दिया था कि हे वत्स, जैसे हम बोलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु सब वाणी बोल लेते हैं,
तो बाड़ी आकाशवाणी हुई कि ही वत्स जगत कल्याण के लिए 2012 में आपको वह उपलब्धि होगी, प्रभु की आदेश जिससे जगत का कल्याण होगा। 2012 आया, 3 दिन तक हम अनशन किए, अन्न भी पानी भी सब त्याग दिए, एक फसरी लगाए थे। अच्छा, और कहे थे "हे प्रभु, अगर 3 दिन में चाहे कोई हठयोग माने चाहे कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रभु के विरह में कोई होता है तो शरीर से जीने नहीं चाहता है, या तो प्रभु या तो शरीर। तभी तो लोग जंगल में रह पाते हैं, नहीं तो सांप हैं, बिच्छी हैं, तमाम प्रकार से लोग हैं, सबको अपना जीवन प्यारा रहता है, लेकिन प्रभु के लिए वह जीवन को चाह नहीं रखता है कि या तो शरीर रहेगा या तो प्रभु। तो प्रभु उस समय जो है फंसरी टांगे, दूसरे दिन जो है जाकर चेक किए कि कल तीसरे दिन महीना, तो जब चेक किए तो गट्टी में लगाए तो थोड़ा सा गटा जो है कस गया। हम कहें तीसरे दिन मरना है प्रभु, अगर नहीं मिलेंगे। यही सोचेंगे संसार के लोग कि भगवान है ही नहीं, सब कपूल कल्पित हैं। जब इनको नहीं मिला, 3 साल 9 महीना हो गए अटल रूप से, तो और लिख भी दिए कि हमारी डेड बॉडी को यहीं समाधि में कर देंगे। और एक चौकीदार यहाँ रहते थे, महावीर राम किशोर नाम थे, उनको कोई दोष न लगावे, तो एक पत्र भी लिख दिए कि हम प्रभु के नाम मिलने से ही अपनी जीवन लीला समाप्त किए हैं, फंदे पर लटक कर। इनको दोष मत देना। लिखे थे इसी नाते कि उनको दोष ना दे, अगर हम फंसरी में लटक गए लोग कहेंगे चौकीदार जो है प्रतंचा चलाए हैं, तो उनकी सफाई के लिए हम लिख दिए थे एक पत्र। तीसरे दिन की बात है, दिन पूरा हुआ, शाम को माने हृदय से, जैसे लोग कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो भगवान माने अपने जो गुरुदेव भगवान है उनका भी फोटो था, और गुरु नानक देव जी का भी था, बुद्ध भगवान जी का भी था, और भी जो है माने संत जितने भी कबीर साहब का भी था, और एक नामदेव जी महाराज जी का भी था, और रविदास जी महाराज जी का था, और भी तमाम संतों का था। हृदय से रो कर इतना रो रहे थे, सिर पटक रहे थे कि यहाँ खून आ गया था। हम कहे प्रभु, और इतना रो रहे थे कपड़ा भीग गया कि प्रभु आज अंतिम है, आज नहीं आएंगे तो जीवन नहीं रहेगा, हम ढोंग पाखंड नहीं कर रहे प्रभु, हृदय से जो है आपके लिए यह समर्पण है जीवन। बहुत हृदय से जो है रो रो कर बुरा हाल हुआ। तो 10 बजे रात को पूरब दिशा से एक प्रकाश आया, और वह एक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। साक्षात जो है भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिए, और उसके बाद हमें बड़ी, जिसको कहा जाता शांति का पूर्ण रूप से जो है मंजिल मिला। और ऐसा सुगंध उनके शरीर से निकल रहा था जो यहाँ कहीं कोई मिल नहीं सकता है, इत्र कोई कर ही नहीं सकता है वैसा सुगंध। उसके बाद जो है प्रभु को प्रणाम किए, प्रभु अंतर्ध्यान हुए, रह गए हमारी आंसू, 1 घंटा फिर रोए। उसके बाद जनता जनार्दन को बताए, और उसके बाद जो है सभी लोग को आज तलक वह जन जो कल्याण का बीड़ा है वह सबको बता रहे हैं मार्गदर्शक। तो देखिए, हमारा जो है इस संसार में भक्त हैं और भगवान हैं। नर का सेवा नारायण की सेवा। अगर भगवान को पाना है तो पहले सभी जितने भी संसार में हैं, जीव से लेकर नर नारी, सबको प्रणाम करना है, सब में अपने इष्ट देव को देखना है, तब जाकर वह परमेश्वर एक दिन प्रकट हो जाते हैं। अगर किसी का दिल दुखाएंगे, जैसे बुल्ला साहब कहे हैं, मंदिर ढाह दे, मस्जिद ढाह दे, जो कुछ चाहे ढहिंदा, पर बुल्ला साहब कहते किसी का दिल ना दुखना, उसमें साहब बिच रहिंदा। अगर चाहे करोड़ों माला हम करते हैं, करोड़ों जो है अच्छी अच्छी बात करते हैं, अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो प्रभु नहीं मिलेंगे। इसी नाते सबसे आप जो है हृदयवत भगवान जानकर सबको प्रणाम करते रहो, सबसे प्रेम करते रहो, एक दिन जरूर आपको परमात्मा दर्शन देंगे। जैसे नामदेव जी को दर्शन दिए, वो कुत्ते के रूप थे लेकिन वो भगवान मान रहे थे, उनमें प्रकट हो गए भगवान। नामदेव जी थे, भूत में भगवान देखे, उनको भी उसी में प्रकट हो गए। एक नाथ जी थे, एक गधा मूर्छित था, उनको पानी पिलाया, उनमें भगवान प्रकट हो गए। विठल नाथ भी प्रकट हो गए पत्थर में। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के बुलाने से वहां प्रकट हो गए। तो इसी नाते प्रभु के प्यारी आत्माओं, जब सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरा ना कोई,
जाको जैसी भावना तैसे ही फल फूल। इसलिए सबको प्रणाम करते हैं और सबको जो है यही प्रार्थना करते हैं कि मन कर्म वचन से आज से संकल्प लो कि कभी किसी के हृदय को नहीं दुखाना है। अगर प्रभु को पाना है, एक यह दास की विनती है, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। तिनका कबहू न निंदिया, जो पाव तले होय, कबहू उड़े आखिन पड़े तो पीड़ घरे नहीं हुई। इस नाते सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। जय हो परमात्मा। भगवान जैसे जी हर पंथ के लोग जी अलग अलग मार्ग बताते हैं जी प्रभु को पाने का, जी और हमारे जो सनातन धर्म में है जी तो भगवान इसमें लोग कहते हैं कि सबसे पहले जी आप हर इंसान में जी भगवान को देखिए। जी दूसरी बात, संतों का सत्संग सुनिए जी और भगवान का नाम स्मरण कीजिए। जी और कुछ लोग पूजा पाठ भी बताते हैं, जी तो प्रभु क्या सिर्फ नाम जप से भगवान मिल जाएंगे या पूजा पाठ भी करना जरूरी है? देखिए, जो भी भक्ति कर रहे हैं जी वो कोई ना कोई भक्ति कर ही रहे हैं। और हम यह अनुभव किए हैं कि मेले ठेले जाइए, मेले बड़े मिलापे, पाथर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते, बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, वहाँ लोग इसी नाते जाते। कोई महापुरुष जो कभी मनुष्यों के बीच में नहीं आते, उनको आदेश होता भगवान का, जाओ उन मनुष्यों का कल्याण करो। वह आते हैं, अगर आप पर दया हो जाए, करुणा उनकी दृष्टि का, तो आप माला माल हो जाओगे। लाख बरस का जो है आपका जो भक्ति है, एक जो है क्षण में पूरी हो जाए। इसी नाते चाहे कोई मंदिर जा रहे हैं, चाहे गुरुद्वारा जा रहे हैं, चाहे मस्जिद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे चर्च जा रहे हैं, चाहे जो भी पूजा पद्धति कर रहे हैं, वह जो है शुरुआत है। इसी नाते वह शुरुआती करते करते जब उनका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा तो एक दिन वह जो है आगे बढ़ेंगे। अब एक दर्जा कोई पढ़ रहा है, वह पढ़ाई पूरी है तभी एक है, दो पढ़ाई पूरी है तभी दो है। इसी नाते सब पूरे हैं, लेकिन एक होता है पीएचडी, 1 2 3 ऐसे करते करते एक दिन वह परम शांति, परम धाम ज्योतित धामा है, जो परम सत्यनारायण मार्ग है, वहां पहुंच जाते हैं। शुरुआत तो करो। अब कोई शुरुआत ही नहीं करेगा तो जैसे यह दास भी जल चढ़ाता था, सबसे पहले शिवरात्रि में जल चढ़ाते थे, और कोई भी ऐसा व्रत नहीं धरती पर है कि नहीं करते थे। एक महीना जो है माने भोजन नहीं करते थे। घर पर भी 1 साल, अभी आप चले जाइए, 1 साल अन्न नहीं खाए थे कि भगवान को पाना है। एकदम चलने की शक्ति नहीं थी, नल चलाने की शक्ति नहीं थी। सब लोग कहते थे पुजारी जी आप मर जाओगे। हम कहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे। जो मोटे मोटे लोग होते हैं, अगर उनको मरना होता तो वो भी मर जाते हैं। जो हड्डी हो जाते हैं, अगर मरना नहीं होता तो उसी खाट पर पड़े रहते हैं, नहीं मरते हैं। तो मरना होगा मर जाएंगे, अगर प्रभु को जिलाना होगा तो आएंगे, दर्शन देंगे। हम नहीं अन्न खाएंगे, अन्न भी वहां छोड़ दिए थे। यहाँ भी मनुष्य से नहीं मिलते थे तो पत्ता खाते थे, पानी पीते थे इसी यामी नदी का। तो बहुत त्याग करना पड़ता है। इसी नाते जो भी जहाँ जो कर रहे हैं करने दीजिए। धीरे धीरे नास्तिक तो नहीं है, आस्तिक है। एक दिन जो है कोई संत टकरा जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसी नाते कहा परमात्मा कहते हैं कि गुरु गुरु में सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, पर शब्द विवेकी पारखी वो माथे का मोर। जैसे एक बारात होता है, उसमें दुल्हे की सिर की मोर होते हैं, इसी नाते उसको देखकर लोग जो है उसकी आदर करते हैं। ऐसे ही संत जहाँ तक साधना करते हैं वो सभी लोग जो है चल ही रहे हैं कि हमें असली है, असली है, असली है। अगर उसको नहीं असली मिल रहा तो प्रभु से फरियाद करें कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, हमें वो गुरु मिला दीजिए जिससे हम आपको, जो सबका मालिक है, सबका प्रभु है, सबका नियंता है, वो प्राप्त हो जाए। तो लगातार अगर अंतर में आप प्रार्थना करते तो एक दिन जरूर वो परमेश्वर ऐसे दिव्य गुरु भेज देंगे, स्वयं ही वो चल कर आएंगे, या तो कोई माध्यम बना देंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। शुरुआत तो करो भक्ति का। तो सबके जो जहां पूजन कर रहे हैं सब चल रहे हैं, और सब क्लास है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। तो इसी नाते कोई बुरा नहीं। अभी मंदिर हटा दिया जाए तो सभी लोग जुआरी हो जाएंगे, सभी लोग शराबी हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे इनका तादाद। तो कम से कम वहां जाकर लोग जो है प्रणाम तो कर रहे हैं, वहां जाकर एक बार सोचते हैं कि कोई भगवान है, अच्छी बातें तो बोल रहे हैं, वहां जाकर उनको शांति के लिए जो है एक केंद्र मिल रहा है। तो इसी नाते यह भी सहयोग है। इसी नाते हम किसी का
जितने भी संसार में पूजन कर रहे हैं सबको प्रणाम करते हैं, किसी का आलोचना नहीं करते, क्योंकि हम भी उसी से गुजर कर आज पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना कर रहे हैं। उस अविनाशी जो रितधामा है, जो सत्यनारायण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसी नाते अगर सत्यनारायण भगवान को पाना है तो सबको आदर करना पड़ेगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, सबकी सेवा करती है लेकिन अपने पति की पूजा करती है, वैसे ही जो है पूजा अपने परमेश्वर का करिए और सबको प्रणाम करिए, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। किसी से राग द्वेष करेंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे। इस तो सकल विश्व के जितने भी संत महात्मा और भक्तगण हैं उनको प्रणाम करते हैं कि आप लोग लगे रहिए, जरूर आपको परमेश्वर मिलेंगे, हिम्मत ना हारिए।